बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर कर लिया गया है, जहां बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, मामूली मासूरी पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 3 और कच्चे घर की मुकम्मल तबाही पर 5 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। फसलों के 25% नुकसान पर फी एकड़ 20,000 रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी चेक मिलेंगे। पंजाब काबीना के इजलास में फैसले। सिविल डिफेंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15,000 रुपए का इजाफा किया गया है। इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी की भी मंजूरी दे दी गई है। रेंट कार सर्विस पर टैक्स में 15% कमी कर दी गई है। सोलर पावर रेट भी 2 रुपए फी यूनिट कम किया जाएगा। तो सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। पक्का घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 3 और कच्चे घर की मुकम्मल तबाही पर 5 लाख इमदाद मिलेगी। फसलों के 25% नुकसान पर फी एकड़ 20,000 रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी चेक मिलेंगे। पंजाब काबीना के इजलास में फैसले। सिविल डिफेंस मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15,000 रुपए का इजाफा। इंटरेस्ट फ्री इलेक्ट्रिक टैक्सी की भी मंजूरी दे दी गई है। रेंट कार सर्विस पर टैक्स में 15% कमी की गई है, जबकि सोलर पावर रेट भी 2 रुपए फी यूनिट कम किया जाएगा। घरेलू मुलाजमीन के लिए नए कवायदो ज़वाबित की मंजूरी दे दी गई है। फॉर्म ए पर बाकायदा लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाजमी करार दिया गया है। ओवर टाइम की हद हफ्ते में 8 घंटे मुकर्रर की गई है। दुगनी उजरत देना होगी। सालाना रुखसत का बाकायदा रिकॉर्ड फॉर्म बी में रखा जाएगा, जबकि हादसात या अमवात की सूरत में फॉर्म एफ और फॉर्म जी के जरिए रिपोर्ट देना लाजमी होगा। पंजाब हुकूमत ने नई तजावीज़ कानून में शामिल कर ली हैं। घरेलू मुलाजमीन के लिए फॉर्म ए पर बाकायदा लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट लाजमी करार दे दिया गया। घरेलू मुलाजमीन के लिए साफ, महफूज और बाइज्जत काम की जगह फराहम करना लाजमी होगा। आजिर पर पीने के साफ पानी, आराम की जगह और मुनासिब खाने की फराहमी की जिम्मेदारी होगी। ओवर टाइम की हद हफ्ते में 8 घंटे मुकर्रर की गई है। दुगनी उजरत देना होगी। आजिर किसी भी इजाफी काम के लिए मुलाजिम की तहरीरी रजामंदी हासिल करेगा। पंजाब में घरेलू मुलाजमीन के लिए नए कवायदो ज़वाबित की मंजूरी दे दी गई। आजिर को मुलाजिम की सेहत का सर्टिफिकेट फॉर्म ई के जरिए हासिल करना होगा। घरेलू मुलाजमीन के लिए सालाना रुखसत का बाकायदा रिकॉर्ड फॉर्म बी में रखा जाएगा। जचकी की छुट्टी के दौरान खातून मुलाजमा को फॉर्म डी के जरिए नोटिस देना होगा। हादिसात या अमवात की सूरत में फॉर्म एफ और फॉर्म जी के जरिए रिपोर्ट देना लाजिम होगा। घरेलू मुलाजमीन के लिए 42 स्क्वायर फुट का कमरा, रोशनी, हवा और प्राइवेसी लाजमी करार दे दी गई। मुलाजमीन के जाती सामान की वापसी न होने पर तनाज़ात कमेटी से रुजू किया जा सकेगा। यूसी की सतह पर तनाज़ात हल करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फैसला करेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को मजीद इख्तियारात देने और उसके दायरे कार को वुसअत देने का फैसला कर लिया। नई तरामीम के बाद अथॉरिटी अब कॉस्मेटिक्स और बायोलॉजिकल अद्वियात की जांच पड़ताल भी करेगी। मुजद्दिदा कानून के तहत मुतबादिल अद्वियात, मट्टी और पानी की आलूदगी और जानवरों के चारे के मेयार की निगरानी भी पेफ्टा के दायरे कार में शामिल होगी। अथॉरिटी को खाम माल और सनती अज्जा के मेयार की जांच के साथ साथ सैंपल लेने, तज्जिया करने और मंजूरी देने के वसी इख्तियारात हासिल होंगे। डायरेक्टर जनरल की मंजूरी से किसी भी फैक्ट्री, इंपोर्टर या रिटेलर से सैंपल लिए जा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक ये तरामीम अवामी सेहत के तहफ्फुज के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। सेहत समेत सरकारी महकमों के मुलाजमीन अब पक्के नहीं हो सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने वाला कानून मनसूख करने का फैसला किया गया है। पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2019 को मनसूख करने की मंजूरी दे दी गई है। हुकूमत मुस्तकबिल में बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन आइंदा यकमुश्त तनख्वाह की बुनियाद पर भर्ती होंगे। सरकारी खजाने पर तनख्वाहों और पेंशन का बोझ कम होगा। सरकारी खजाने पर तनख्वाहों और पेंशन का बोझ कम होगा। सेहत समेत सरकारी महकमों के मुलाजमीन अब पक्के नहीं हो सकेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को मुस्तकिल करने वाला कानून मनसूख कर दिया जाएगा। पंजाब रेगुलेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2019 को मनसूख करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने सेहत समेत सरकारी महकमों में मुलाजमीन की मुस्तकिल भर्ती के हवाले से अहम फैसला कर लिया। पंजाब हुकूमत मुस्तकबिल में तनख्वाह की बुनियाद पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती नहीं करेगी। कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन आइंदा यकमुश्त तनख्वाह की बुनियाद पर भर्ती होंगे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन रेगुलर ना करने से तनख्वाहों और पेंशन का बोझ कम होगा। कि बिजली सार्फिन को इन्वर्टर पंखे फराहम करने का आगाज हो गया है। बिलों में एक साथ की सूरत में वसूली शुरू कर दी गई है। सार्फिन 3 साल तक एक साथ में अदायगी कर सकेंगे। लेस्को ने एक साथ की बकाया रकम सार्फिन के बिजली के बिल्स पर शाया कर दी है। 8 करोड़ पंखों को जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया। सालाना 5000 मेगावाट बिजली की बचत हो। वफाकी हुकूमत ने बिजली बचत मंसूबे के तहत सारिफीन को इन्वर्टर पंखे फराहम करने का आगाज कर दिया। लेस्को ने सारिफीन के बिजली के बिलों में पंखों की कीमत वसूल करने का अमल शुरू कर दिया। सारिफीन को इन्वर्टर पंखे फराहमी के बाद लेस्को में एक साथ बिलों की मद में वसूल की जा रही है। लेस्को ने एक साथ की बकाया रकम सारिफीन के बिजली के बिलों पर शाया कर दी है। बिजली की बचत प्रोग्राम के तहत सारिफीन से ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की गयी, जिसके बाद कामयाब होने वाले सारिफीन को प्रोजेक्ट के तहत आसान एक साथ पर पंखे दिए गए। सारिफीन की जानिब से जमा होने वाली दरख्वास्तों को SOPs के मुताबिक क्लियर किया गया है, जिसके तहत 2 साल के दौरान बिजली के बिल में 2 से ज्यादा एक साथ की सहूलत लेने वाले मंसूबे के अहल नहीं होंगे। अब आपको बताएं कि बारिश के बाद इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक के फैमिली पार्क में पानी जमा हो गया। पानी की निकासी न होने की वजह से डेंगू की अफजाइश का खतरा बढ़ने लगा। फैमिली पार्क में पानी जमा होने के बायस शहरी तफरीही सहूलियात से महरूम हो गए हैं। मकीनों का इंतजामिया से नोटिस लेकर पार्क से निकासियाब के लिए इकदाम का मुतालबा है। क्या पार्क की सूरत हाल है, बताएंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। देखें, ये इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक का इलाका है जहां पर चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है और बारिश के बाद बारिश के साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं और पूरा चिल्ड्रन पार्क जो है वो पानी से भरा हुआ है। तकरीबन 3 से 4 फुट पानी यहां पर मौजूद है, जिसके बाद बच्चों के लिए पार्क में लगाए गए झूले वो भी पानी से भर गए हैं और यहाँ पर लोगों की जो आमदोरफ्त है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। इसी हवाले से जो शहरी हैं उनका कहना है कि ये पार्क जो है फैमिली पार्क है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और अगर यहाँ से पानी बर वक्त निकाल लिया जाए तो यकीनन जो है वो शहरी इसमें जो फैमिलीज़ हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो ना सिर्फ यहाँ पर आकर तफरी कर सकते हैं बल्कि सर्दी के मौसम से भी महसूस हो सकते हैं। लेकिन बारिश को गुज़रे कई घंटे होने के बावजूद यहाँ से पानी की निकासी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से डेंगू और लार्वा की अफजाइश का भी ख़तरा बढ़ने लगा है। और इसी हवाले से जो इलाका मुकीन है वो मुतालबा करते हैं कि यहाँ से पानी को निकाला जाए ताकि ये पार्क जो है, जिसको फैमिली पार्क बनाया गया है, वहाँ पर जो झूले लगे हैं बच्चे इस झूलों से महसूस हो सकें और दीगर एक्टिविटी यहाँ पर कर सकें। लेकिन पानी 4 से 5 फुट होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जो इलाका मुकीन है वो मुतालबा करते हैं कि यहाँ से पानी को फौरी तौर पर निकाला जाए ताकि किसी भी किस्म की बीमारियों का खदशा ना हो और डेंगू लार्वा। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब खियाबान फिरदौसी से मुत्तसिल कमर रोड पर सीवरेज मसला हल नहीं हो सका। सीवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। क्या मुतालबा है इलाका मकीनों का, बताएंगी आतिया नाज। जी आतिया। टाउन में सीवरेज के मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इससे कबल शवाला रोड से मुतल्लिक सूरत हाल यही थी, लेकिन अब शौक चौक के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जो पार्क मौजूद है उसके अंदर जो रोड है वो भी अब सीवरेज की अमाजगाह बन चुका है। कई फीट यहाँ पर पानी जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी को जो है वो आने जाने में दुश्वारियों का सामना है। न सिर्फ ट्रैफिक बल्कि रात के वक्त में चूँकि अंधेरा है और ना ही किसी किस्म की कोई लाइट है कि अगर कोई यहाँ से गुजरे तो उसको जो है वो नीचे कोई गड्ढा या कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए। ये सूरत हाल इस रोड के ऊपर इसलिए दिगरगू है ज़्यादा कि पैदल चलने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, चूँकि राइट साइड पर हमारे पार्क है और पार्क का बिल्कुल जो गेट है निकलने वाला वो यहीं पर मौजूद है और यहाँ से अगर बाहर आएँ तो सीवरेज का पानी जो है वो आपका मुँह चिढ़ा रहा है। यही इलाका मकीन बता रहे हैं कि गुज़श्ता 4 रोज़ से ये जो सीवरेज का पानी यहाँ पर मौजूद है, खुले गटरों के ढक्कन जो हैं वो वबाई अमराज का बायस बन रहे हैं। यही नहीं, हादसात की वजह भी बन सकते हैं। तो मुतालबा यही किया जा रहा है कि चूँकि वैसे ही 2 रोज़ से जो है बरसात का मौसम भी है तो मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है, वबाई अमराज से बचने के लिए भी मुतालबा किया जा रहा है कि सीवरेज के पानी की निकासी को मुमकिन बनाया जाए। आदिया नाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि मारूफ कानूनदान सैयद शहजाद बुखारी की सरबराही में वकला वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। शहजाद बुखारी नून के सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल से मुलाकात की।
सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख, सियासी कारोबारी और समाजी रहनुमा ख्वाजा नदीम सईद वाई ने भी इस मौके पर शिरकत की। वक्त में वकला सैयद दानिश बुखारी, राना इरफान, कामरान एस राजपूत, शेख नफीस, अवैस गुजर, आसिम रशीद, जावेद अजीज और दीगर शामिल थे। वक्त ने सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सैगल, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुरम लोधी को बागडोर संभालने पर मुबारकबाद पेश की। सदर फहीम रहमान सैगल ने कहा कि तरक्की के लिए तेजी से बदलती दुनिया के हम आहंग होना जरूरी है। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 200 तलबा ने इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का दौरा किया। तलबा और तालिबात को PIB की मुख्तलिफ ब्रांचेस की वर्किंग बारे आगाही दी गई। मॉनिटरिंग सेल, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, रीजनल मॉनिटरिंग यूनिट, CTR ब्रांच और दीगर शोबों का मुआयना करवाया गया। एडिशनल आर्च इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब शहजादा सुल्तान ने तमाम शोबों की वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल आर्ची शहजादा सुल्तान ने तलबा की जानिब से मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग बारे पूछे गए सवालात के जवाब दिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना।